नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं वो बाकी की वारदातों से अलग है। जुर्म की ये वारदात सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, आज के इस आधुनिक युग में इंसान अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख पा रहा है और छोटी छोटी सी बातों में एक दूसरे का मर्डर कर दे रहा है। दोस्तों, एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। तो क्यों एक पड़ोसन ने गला रेतकर अपनी ही पड़ोसन की हत्या कर दी और कहां का है ये पूरा मामला, जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरा मामला रामपुर के थानागंज क्षेत्र के नानकार बस्ती का है। नई बस्ती में रहने वाली तस्लीम और रेशमा एक दूसरे की पड़ोसन थी और पड़ोस में एक दूसरे के साथ रहा करती थी, किराए के मकान पर रहा करती थी और एक दूसरे को सहयोग भी करती थी। और इसी तरह का एक मामला कल शाम का है। कल शाम रेशमा जब रोटी बना रही थी तो रोटी बनाते बनाते उसे किसी काम से जाना पड़ा और उसके बाद जो तस्लीम की बेटी थी छोटी, वो वहाँ पर उसकी रोटी बनाने लगी और वहां पर एक मोबाइल भी रखा हुआ था रेशमा का। रेशमा जब वापस आती है 2 मिनट के बाद तो वहां पर तस्लीम की बेटी ये कहती है कि ये गाना अच्छा नहीं लगा, दूसरा गाना लगा दो। और ऐसा कहते कहते वो मोबाइल पर उंगली टच करती है और करते करते मोबाइल जग में गिर जाता है और वो पानी में भीग जाता है। मोबाइल जब पानी में भीग जाता है तो उसकी डिस्प्ले खराब हो जाती है और डिस्प्ले जब खराब हो जाती है तो इस बात को रेशमा देखकर बहुत नाराज होती है। वो उस लड़की से कहती है कि मुझे नया मोबाइल चाहिए। तो तस्लीम की बेटी अपने माँ के पास आती है और बताती है कि ऐसे ऐसे रेशमा का मोबाइल मेरे से पानी में गिर गया और वो खराब हो गया। तो तस्लीम बुर्का पहनकर आती है और रेशमा से कहती है कि मेरे साथ चलो और इसमें जितने भी पैसे लगेंगे मैं इस मोबाइल में खर्च करूंगी और तुम्हारा मोबाइल संभलवा कर तुम्हें दूंगी। लेकिन अभी तक तो रेशमा ये कह रही थी कि मेरा मोबाइल सही करवाओ, और जब वो सही करवाने की बात कहती है तस्लीम, तो रेशमा दूसरी तरफ बात करने लगती है और रेशमा तस्लीम से ये बात कहती है कि हम भी बड़े ख़ानदान के हैं, हम भी पैसे वाले हैं और हम किसी के पैसे नहीं लेंगे। और इन्हीं बातों में बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रेशमा तस्लीम की गर्दन पर वार करती है और वार करके उसे एक ही झटके में मौत के घाट उतार देती है। और दोस्तों, उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद पूरी बात पता करती है, छानबीन पता करती है, रेशमा को पकड़ लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा इस वारदात में कि एक ज़रा सी बात पर इंसान अपना आपा खोने लगा है। आज इंसान में सहनशीलता बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इंसान को सहनशील होना चाहिए। और सहनशीलता कम होने की वजह से लोगों का पारा इस कदर बढ़ने लगा है कि ज़रा सी बात पर हत्या तक की बात आ जाती है और ख़ुद का भी घर बर्बाद होता है और दूसरे का भी घर बर्बाद कर दिया जाता है। दोस्तों, जुर्म की ऐसी ही वारदातों के साथ मैं आपके सामने लगातार हाजिर होता हूँ और ये मकसद होता है, ये टारगेट होता है, ये लक्ष्य होता है कि समाज सावधान रह सके, समाज सतर्क रह सके और समाज अलर्ट रह सके। दोस्तों, आप अगर अपने क्षेत्र की किसी घटना से हमें अवगत कराना चाहते हैं या अपने क्षेत्र की किसी घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।